Hello students, today we will discuss of exercise 2.2 and remaining questions 11 to question number 16. Okay, so now let's come to the question number 11. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. It means जो बाइचुंग का जो फादर है वो 26 इयर्स यंगर है यानी जवान है किससे? बाइचुंग के ग्रैंडफादर से। तो इट मींस क्या है कि फादर्स और ग्रैंडफादर्स की एज का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये तो सभी को पता है स्टूडेंट्स कि ग्रैंडफादर ऑलवेज बड़ा होगा। ओके, एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग और 29 इयर्स ओल्डर देन मतलब बड़ा है कौन? बाइचुंग का जो फादर है वो किससे? बाइचुंग से। तो स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर किसके लिए नहीं पता, बाइचुंग का जो फादर है उसकी एज नहीं पता, तो मैं यहां से क्या करूंगा स्टूडेंट्स, लेट किसकी एज को लेट करेंगे स्टूडेंट्स? बाइचुंग के फादर की एज को। तो एज ऑफ बाइचुंग फादर बी एक्स। हमने क्या कर लिया, बाइचुंग के फादर की जो एज है उसको एक्स मान लिया स्टूडेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, बाइचुंग के ग्रैंडफादर की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? यस स्टूडेंट्स, ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी अब? बिकॉज क्योंकि ग्रैंडफादर बड़ा है, कितना बड़ा है? 26 इयर्स यंगर है, उससे जवान है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x प्लस 26 इयर्स। ओके, सिमिलरली अब बात करते हैं बाइचुंग की एज के लिए। तो बाइचुंग की जो एज होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी? बिकॉज वो 29 इयर्स ओल्डर देन है, 29 इयर्स ओल्डर देन कौन? बाइचुंग का जो फादर था वो। तो हम क्या करेंगे यहां पर, एंड एज ऑफ बाइचुंग, बाइचुंग की जो एज होगी वो देखिए, अब बाइचुंग का जो फादर था वो बाइचुंग से 29 इयर्स ओल्डर देन था। तो अगर मैं बाइचुंग की फादर की एज में से 29 माइनस कर दूं तो स्टूडेंट्स किसकी एज फाइंड आउट हो जाएगी? बाइचुंग की एज फाइंड आउट हो जाएगी। ये लीजिए, इट्स अ वेरी सिंपल। देन आफ्टर अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, मतलब इन तीनों की एजेस का जो सम है वो कितना है स्टूडेंट्स? 135 इयर्स है। तो हम इन तीनों की एजेस का सम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इन तीनों की एज का सम x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इज इक्वल्स टू 135। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसको सिंप्लाइज कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा एज इट इज, क्योंकि आउटसाइड ब्रैकेट प्लस का सिंबल है। ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर x यहां पर 3 टाइम x एडिशन फॉर्म में है तो 3x, देन माइनस 29 एंड 26, माइनस की 29 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 135। यस, 3x इज इक्वल्स टू 135 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 132। माइनस 3 को जैसे मैंने ट्रांसपोज किया तो स्टूडेंट्स सॉरी प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। देन आफ्टर ये कितना हो जाएंगे? 137, वो 138। ओके स्टूडेंट्स, देन 138 में आप देखिए स्टूडेंट्स यहां से 3x को अकेला किया तो 138 डिवाइडेड बाय 3 और x मल्टीप्लाई में है, 3 को ट्रांसपोज किया तो डिवाइडेड में हो गया। यस स्टूडेंट, 3 4 जा 12, देन 3 6 जा 18। तो x किसकी वैल्यू को रिलेट कर रहा है? बाइचुंग की फादर की वैल्यूज को रिलेट कर रहा है। तो स्टूडेंट बाइचुंग की फादर की एज कितनी आ गई? 46 इयर्स। ओके, तो इट मींस हम यहां पर कह सकते हैं बाइचुंग की फादर की एज कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 46 इयर्स। इसीलिए आप यहां से क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू पुट कीजिए, x प्लस 26 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स?
Yes, 6, 6 and 12 carry on 1, 4 और 3 72 years. किसकी है 72 years स्टूडेंट्स? बायचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी. सिमिलरली आप किसके लिए फाइंड कर सकते हो यहाँ से x माइनस 29 किसकी थी? x माइनस बायचुंग की. तो बायचुंग की मतलब क्या करेंगे? 46 माइनस 29 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं इजीली. बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा ये स्टूडेंट्स आपके लिए. ओके, यहाँ पर बोर्ड पे स्पेस कम है बट मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं. तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा यहाँ से? 17 इयर्स. ये लीजिए, इट्स अ वेरी सिंपल. ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो. सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. मतलब क्या है कि 15 years from now, 15 साल के बाद में जो रवि की जो एज थी will be 4 times his present age. उसकी present age की 4 times हो जाती है. What is Ravi's present age? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जिसकी एज पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, हम उसी को एज्यूम करेंगे. तो let the present age of किसकी स्टूडेंट्स? रवि की बी एक्स. ओके, देन 15 years later देखिए 15 years बाद उसकी जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? Ravi age will be x plus 15. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि 15 साल के बाद की बात कर रहा है, आफ्टर 15 इयर्स की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा? प्लस 15 हो जाएगा. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यस स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कि उसकी जो एज थी आफ्टर 15 इयर्स वो कितनी थी? 4 टाइम्स थी. किसकी एज से? प्रेजेंट एज से. तो देखिए x प्लस 15, रवि की जो एज है आफ्टर 15 इयर्स क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज. तो प्रेजेंट एज हमने यहां पर कितनी ली है स्टूडेंट्स? x. तो 4 टाइम्स के लिए क्या कर रहे हैं? 4 इंटू एक्स. ओके स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी सिंपल. अब इसको इजीली कैलकुलेट कर लीजिए. इस x को उधर ट्रांसपोज किया तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15. 4x माइनस एक्स 3x इज इक्वल टू 15. देन 3 से ट्रांसपोज किया तो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5. तो x इज इक्वल टू 5 इयर्स. तो स्टूडेंट्स, रवि की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 5 इयर्स है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. अ रेशनल नंबर इज सच दैट, कोई एक रेशनल नंबर है, अब वो पता नहीं वो कौन सा रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स. व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, जब उसको मल्टीप्लाई किया जाता है किससे? बाय 5/2 से. एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई करने पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसमें क्या ऐड कर दिया जाए स्टूडेंट्स? 2/3 को ऐड कर दिया जाए. तो रिजल्ट कितना फाइंड आउट होता है स्टूडेंट्स? हमें कितना प्राप्त होता है? -7/12. तो लेट द रेशनल नंबर बी x. हमने वो रेशनल नंबर क्या ले लिया स्टूडेंट? x ले लिया. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि इस x में मल्टीप्लाई किया जाए x इंटू 5/2 का. देन ऐड किया जाए किसका स्टूडेंट्स? 2/3. सो विल गेट, मतलब इसके प्रोडक्ट में ऐड करने पर 2/3 को जो मिलता है हमें वो कितना मिलता है स्टूडेंट्स? -7/12. ये हमारे यहां से इक्वेशन फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया. देन आफ्टर आप इसको बहुत सिंप्लीफाई करना है. 5/2x
+2/3 को स्टूडेंट्स में ट्रांसपोज कर दूंगा तो -7/12 ये भी किसका कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का, आफ्टर ट्रांसपोजिंग। ओके स्टूडेंट्स, 5/2x इसको कैलकुलेट कर लीजिए, एलसीएम लिया 12 का, 12 बन जा 12, 1 से और 3 4 जा 12, यहाँ पर तो 1 से और यहाँ पर 4 से, 7 बन जा 7 और 4 2 जा 8। तो स्टूडेंट्स -7 -8 माइनस के 15 दोनों नंबर नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे। देन आफ्टर स्टूडेंट्स x को अकेला किया 5/2, देखिए यहां से ट्रांसपोज करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में मैं डायरेक्टली इसको रेसिप्रोकल कंडीशंस में राइट कर देता हूं, माइनस यहां से -15/12 इंटू 2/5, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं डिनोमिनेटर आफ्टर ट्रांसपोजिंग न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर आफ्टर ट्रांसपोजिंग डिनोमिनेटर्स में। तो स्टूडेंट्स 5 3 जा 15 माइनस के, देन 2 6 जा 12 और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई स्टूडेंट्स, -1/2। ओके स्टूडेंट्स, x की वैल्यू -1/2, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी सिंपल। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि एक कैशियर है बैंक की जिसका नाम है लक्ष्मी, और उसके पास जो करेंसी है वो नोट में है, और जो नोट है वो कितना कौन कौन से रुपीस के, 100 रुपीस, 50 रुपीस एंड 10 रुपीस के उसके पास में नोट है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर 3 टाइप्स के नोट हैं लक्ष्मी के पास में, देन उनका जो रेशियो है उन 3 टाइप्स के, यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ नोट्स नहीं पता, इट मीन्स कि 100 के कितने नोट्स हैं, 50 के कितने नोट्स हैं, 10 के कितने नोट्स हैं, बट उन नोट्स के जो रेशियोज हैं वो बता रखे हैं 2 3 एंड 5। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल सच विद लक्ष्मी इज, लेकिन लक्ष्मी के पास में जब 100 रुपीज और 50 रुपीज और 10 रुपीज वाले जो नोट्स हैं उनको जब इकट्ठा करा गया तो उसके पास टोटल जो अमाउंट था, जो टोटल मनी थी वो थी 4 लाख रुपीज। तो वो पूछ रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट किया गया है कि बताइए हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच, मतलब 100 रुपीज के कितने नोट है, 50 रुपीज के कितने नोट है और 10 रुपीज के कितने नोट है। तो स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पर वैल्यू जो दी गई है वो रेशियो में दी गई है, और आपको पता है रेशियोज की वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, रेशियो कितना दे रखा है 2, तो हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स 2x। सिमिलरली नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स 3x, एंड रुपीज 10 नोट्स, नंबर ऑफ यहां पर ले लिया स्टूडेंट्स आपने 5x। एक्चुअली क्या है कि मुझे वो नंबर नहीं पता जिससे इनको रेशियो में कन्वर्ट किया गया है, यानी डिवाइड करके कन्वर्ट किया जाता है, तो मैंने वो गैस कर लिया x था, और x को मल्टीप्लाई कर दिया उनके रेशियोज में, क्योंकि सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए आप यहाँ पर कि आई डोंट नो कितने थे क्या थे, बट इसमें टोटल जो अमाउंट निकाला जाएगा वो किस तरीके से निकाला जाएगा, मल्टीप्लाई करके। एक्चुअली ये प्रॉपर वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो प्रॉपर यानी आपने उनके रेशियोज को तो कन्वर्ट कर दिया नंबर्स में, लेकिन अगर आपको टोटल अमाउंट पता करना है तो टोटल अमाउंट किस तरीके से पता करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से हम किस तरीके से कंफर्म करेंगे, वैल्यूज को फाइंड करना है। तो वैल्यूज देखिए, अब आप इसकी वैल्यूज को अगर मैं फाइंड करता हूं, यस, तो इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी 2 इंटू, मैं नीचे राइट कर देता हूं स्टूडेंट्स, यहां पे स्पेस कम है, वैल्यूज ऑफ रुपीज 100 नोट्स, यस स्टूडेंट, 2x इंटू 100 इट मीन्स 200x। सिमिलरली वैल्यूज ऑफ रुपीज 50 नोट्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3x इंटू 50, 1 3 जा 15 और 0 का 0 x। ओके, सिमिलरली वैल्यूज ऑफ रुपीज 10 नोट्स की कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, यस, 5x इंटू 10 इट मीन्स मतलब 50x। इट्स अ वेरी सिंपल, यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स आपको। देन आफ्टर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब इन सभी का सम करना है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्यों करना है सम, क्योंकि मुझे टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो 100 रुपीज के नोट की वैल्यू
50 रुपीज के नोट की वैल्यू एंड 10 रुपीज के नोट की वैल्यूज को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे। तो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, वो 4 लाख रुपीज के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहां से सम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स इनका सम 400x और 400x इज इक्वल टू 4 लाख। तो 400 को मैंने ट्रांसपोज करा तो यहां से मल्टीप्लाई में किस में आ गया स्टूडेंट्स, डिवाइड में आ गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, देन 1000। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो x की वैल्यू आई है वो कितनी फाइंड हो रही है आपको, 1000। अब आप इजीली फाइंड कर सकते हैं किनकी वैल्यूज को, कि आपके पास में कितने कितने अमाउंट्स थे, किसके नोट्स थे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां से 2 into 1000 इट मीन्स मतलब 2000 रुपीज तो किसके थे, 100। सिमिलरली 3 into 1000 इट मीन्स मतलब 3000 रुपीज कौन से, 50 रुपीज वाले नोट थे। एंड 5 इंटू, देखिए यहां पर मैंने x की वैल्यू को पुट कर दिया, मैंने तीनों वैल्यूज को फाइंड कर लिया। और 5000 रुपीज थे स्टूडेंट्स किसके, 10 रुपीज वाले नोट के। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है, मैंने यहीं पर राइट कर दिया आपके। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हुआ हो। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपके वो क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही है। अच्छा एक बात और स्टूडेंट्स, लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमने आंसर फाइंड करा था वो आपके वो अमाउंट नहीं था, मनी नहीं थी वो। ओके, रुपीज नहीं थे, वो नंबर ऑफ नोट्स थे। ओके, यस स्टूडेंट्स, आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस रुपीज 1, रुपीज 2 एंड रुपीज 5। इट मीन्स मतलब मेरे पास, मैंने कहा कि मेरे पास टोटल रुपीज है 300 रुपीज, और वो जो रुपीज हैं वो किस मुद्रा में है, किस पोजीशन में है स्टूडेंट्स, किस डिनोमिनेशंस में है, कॉइन्स में है। और वो जो कॉइन्स हैं कौन कौन से, 1 रुपीज के कॉइन्स हैं, 2 रुपीज के कॉइन्स हैं और 5 रुपीज के कॉइन्स हैं मेरे पास। क्लियर? द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। स्टूडेंट्स देखना यहां से आप, यहां पर कंपेरेटिव कर रहा है किसका, द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। मतलब जो 5 रुपए वाले, 5 रुपीज वाले जो कॉइन्स है, अगर मुझे उसका अमाउंट पता चल जाए, क्लियर, अमाउंट नहीं सॉरी, उसकी जो क्वांटिटी पता चल जाए, वो कितने कॉइन्स थे, तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूं 2 रुपीज वाले कॉइन्स को। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहां से मुझे 5 रुपीज वाले कॉइन्स के बारे में नॉलेज नहीं है कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, तो लेट द, उसी को एज्यूम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स कितने हैं स्टूडेंट्स, कोई वेरिएबल से डिनोट कर देंगे, वो ले लिया मैंने x। अब किसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ कौन से वाले स्टूडेंट्स, 2 रुपीज वाले, नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कितने टाइम्स बता रहे हैं यहां पर देखिए आप, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। तो नंबर ऑफ रुपीज कॉइन्स को हमने किसको, उसकी क्वांटिटी को x से डिनोट कर रखा है, तो 3 टाइम्स ऑफ x, तो इज इक्वल्स टू कितने हो गए, 3x स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आगे इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। वो कह रहे हैं कि 2 रुपीज, 5 रुपीज और 1 रुपीज वाले जो टोटल कॉइन्स हैं वो 160 है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स अगर मुझे यहाँ पर 2 के बारे में पता है, 5 रुपीज वाले कॉइन्स पता है, 2 रुपीज वाले कॉइन्स की क्वांटिटी पता है, तो 1 रुपीज वाले कॉइन्स की जो क्वांटिटी होगी वो कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स हम यहां से, एंड द नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन्स। तो स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे, टोटल कॉइन्स में से माइनस कर देंगे किसके, 5 रुपीज वाले, नंबर ऑफ
₹5 coins प्लस नंबर ऑफ ₹2 coins। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या करा यहां पर टोटल कॉइन्स कितने थे 160 माइनस किस किस को करेंगे x प्लस 3x। तो स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे ये 160 माइनस 4x। ओके स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते इसको। क्लियर। देन आफ्टर स्टूडेंट्स अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेटर्स आर विद हिम। लेकिन अगर मैं इसके टोटल वैल्यूज को फाइंड करूं तो हम टोटल वैल्यूज को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे, अब यहां से एक तरीके से वैल्यूज ही है, वैल्यूज को हमने यहाँ पर x 3x और ये 5x को ले लिया था। तो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो वैल्यूज ऑफ 5 कॉइन्स की निकालेंगे तो क्या करेंगे हम वैल्यूज को देखिए आप यहां से किस तरीके से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। वैल्यूज ऑफ ₹5 coins। यस स्टूडेंट्स, ₹5 coins वाले जो हैं वो कितने हैं स्टूडेंट्स 5 हैं आपके, और x से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए 5x। सिमिलरली वैल्यूज ऑफ ₹2 वाले कॉइन्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या कर देंगे 2 into 3x 3 2 6x, बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं ₹2 के 3x हैं स्टूडेंट्स। ओके। सिमिलरली वैल्यूज ऑफ ₹1 वाले कॉइन्स की जो वैल्यूज है वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 1 into, अब इंटू किसके साथ करेंगे स्टूडेंट्स 160, यस 160 माइनस 4x वाले के साथ, और इसका करेंगे तो स्टूडेंट्स इतना ही फाइंड होगा आपको ये, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिमिलर फाइंड हो जाएगा। ओके। यस, नेक्स्ट आपको क्या करना है स्टूडेंट्स यहां से कि हमने इनको वैल्यूज में कन्वर्ट कर लिया। इट मींस हम क्या कह सकते हैं ₹5 के जो कॉइन्स थे हमने नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल वैल्यू इतनी थी, ₹2 की टोटल वैल्यू इतनी थी और ₹1 वाले की इतनी वैल्यू थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहां से इनका सभी का सम फाइंड करेंगे। यस स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये हमारे पास अमाउंट है रुपीज है, ₹5 के इतने हैं, ₹2 के इतने हैं, ₹1 के इतने हैं। तो इन सभी का जो सम होगा वो स्टूडेंट्स किसके होना चाहिए टोटल अमाउंट के, और टोटल अमाउंट आपके हमारे यहां पर कितना दे रखा है ₹300, तो इज इक्वल्स टू 300। ओके स्टूडेंट्स, 160 को यहां पर प्लस का है मैंने ट्रांसपोज किया तो किसका हो गया स्टूडेंट्स यहां से ये ट्रांसपोज होने के बाद माइनस का, देन यहां से 5x प्लस 6x 5x प्लस 6x ये एज इट इज राइट डाउन कर दिया मैंने। यस, अब इसको ऐड कर लीजिए 6x में से माइनस 4x किया तो स्टूडेंट्स आपको कितना फाइंड हो गया, या फिर आप पहले सम कर लीजिए, किसी भी तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप यहां से। क्लियर, तो यहां से 2x 5x एंड 2x हो जाएगा 7x। 7x इज इक्वल टू 300 सब्ट्रैक्टेड बाय 160 स्टूडेंट्स, तो 160 सब्ट्रैक्ट करा तो 140 और 7 को मैंने ट्रांसपोज किया तो स्टूडेंट्स किसका हो गया डिवाइड का, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 20 आ गई। अब आप यहां से नंबर ऑफ कॉइन्स यानी उस कॉइन्स की क्वांटिटी को, जैसे कि हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में क्वांटिटी फाइंड की थी, इजीली फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स। कैसे, देखिए ₹5 की आपने x लिया था और x की वैल्यू कितनी फाइंड कर ली आपने 20, यहां से 3 into 20 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 60, यानी 20 कॉइन्स तो ₹5 के थे, 60 कॉइन्स आपके पास ₹2 के थे, और अब यहां से ₹1 वाले कॉइन्स को भी फाइंड कर सकते हो 160 माइनस 4 into 20, 4 into 20 80, 160 में से 80 सब्ट्रैक्टेड बाय 80, ये आपके तीनों आंसर्स फाइंड हो गए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 में आपके लिए बताया गया है कि एक
ऑर्गेनाइजर ने क्या करा, एक ऐसे कंपटीशन रखा और उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो भी कोई विनर होंगे उस कॉम्पिटिशन के अंदर, तो गेट्स अ प्राइज ऑफ रुपीज, उसको एज ए प्राइज में 100 रुपीज मिलेगा। ओके, 100 रुपीज दिए जाएंगे। एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, मतलब पार्टिसिपेंट तो होंगे वो, लेकिन अगर वो विनर नहीं हुए, क्लियर, तो भी उनको कितने रुपीज मिलेंगे स्टूडेंट्स? 25 रुपीज। वेरी गुड, ऐसा कंपटीशन तो हर जगह हो। ओके, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। तो उन्होंने कहा स्टूडेंट्स कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम कितने रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इससे ज्यादा कोई रुपीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो यहां पर हमें नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करने हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने बता रखे हैं? 63। तो उन्होंने कहा कि सपोज दैट फॉर कि टोटल जो पार्टिसिपेंट थे वो 63 थे स्टूडेंट्स, क्लियर। अब मुझे यहां पर क्या नहीं कंफर्म है स्टूडेंट्स? विनर्स नहीं पता, तो लेट द नंबर ऑफ विनर्स, लेट द नंबर ऑफ विनर बी एक्स। आपने क्या कर लिया उसको स्टूडेंट्स? एक्स मान लिया, क्लियर। अच्छा स्टूडेंट्स, जो विनर कैंडिडेट्स हैं वो तो एक्स है, यानी उनकी जो क्वांटिटी है वो एक्स हो गई, तो उनको जो प्राइज के रूप में जो मनी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी? क्लियर। तो हम यहां से क्या फाइंड कर सकते हैं? टोटल मनी फाइंड कर सकते हैं, कौन सी? गिवन टू द विनर, टोटल मनी गिवन टू द विनर। तो वन विनर को कितने रुपीज? 100 रुपीज। तो एक्स विनर को कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 100 इंटू एक्स, इट मीन्स मतलब 100 इतने रुपीज, ये लीजिए, यहां पर रुपीज है, अमाउंट के लिए, तो रुपीज 100 एक्स, क्लियर। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स मैं किसके लिए कह सकता हूं कि अगर मुझे यहां पर ये फाइंड करना पड़े कि जो विनर नहीं हुए हैं, डिड नॉट विन, जो जीत नहीं पाए, उनकी क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? तो आप देखिए, फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कौन से वाले? द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यस, कौन से स्टूडेंट्स? ऐसे स्टूडेंट्स जो क्या नहीं कर पाए, कॉम्पिटिशन्स में विन नहीं हो पाए, ओके, बट उन्होंने पार्टिसिपेंट तो किया था। डिड नॉट विन, ओके। तो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे हम यहां से? तो टोटल जो है, टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 63 थे। इसे नो, अगर मैं यहां पर टोटल में से माइनस कर दूं, किसको माइनस कर दूं स्टूडेंट्स? विनर पार्टिसिपेंट्स को। समझना, मैं फुल नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप समझ जाना। तो टोटल कितने थे? 63। उसमें से किसको, जो विनर पार्टिसिपेंट थे उनकी क्वांटिटी कितनी थी? एक्स थी। तो क्या कर रहा है, टोटल में से विनर पार्टिसिपेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो डिड नॉट विन वाले जो पार्टिसिपेंट्स थे वो हम फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से इनको जो मनी दी जाएगी वो कितनी हो जाएगी? तो टोटल मनी गिवन टू द, टोटल मनी गिवन टू द कौन से पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स? हु डिड नॉट विन, क्या करेंगे, यहां पर भी मल्टीप्लाई किए जाएंगे। तो जो जीत नहीं पा रहे थे, डज नॉट इन डिड नॉट विन गेट्स वाले को कितने रुपीज? 25। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 63, 25 इंटू 63 माइनस एक्स। और ये स्टूडेंट्स हम क्या फाइंड कर रहे हैं? ये मनी है, तो इसको मनी में काउंट कर लिया। चलो इसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे अभी हम, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए कि वो टोटल कितना अमाउंट देना चाह रहे थे? 3000, क्लियर। तो विनर्स को तो 100x दे दिया, और जो नॉट विनर्स थे यानी डिड नॉट विनर्स थे उनको कितना दे दिया? इतना। तो इन दोनों का जो सम होना चाहिए
वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, आपके टोटल अमाउंट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, यस या नो। तो यहां से देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यस स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट कितना है, ₹100x प्लस ₹25 इन ब्रैकेट 63 माइनस x इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, 3000। क्लियर, इसको ओपन कर लेते हैं, रुपीज का सिंबल्स बाद में राइट कर लेंगे। 25 इंटू 63 इंटू 25 इंटू 63, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1575 माइनस 25 इंटू एक्स 25x इज इक्वल टू 3000। यस स्टूडेंट्स, यहां से हमें क्या करना है, इन दोनों को तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100x माइनस 25x, तो कितने रिमेनिंग रह जाएंगे 75x, और 1575 को जैसे मैं ट्रांसपोज करूंगा तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके 3000 माइनस 1575। देखिए 3000 में से 1500 सब्ट्रैक्ट करो तो 1500 रिमेनिंग, अब 500 में से 75 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 425, तो इट मींस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 1425, और x इज इक्वल टू 1425 डिवाइडेड बाई 75। ये स्टूडेंट्स आप डिवाइडेड कर लेना और आपको ये लास्ट वाला जो रिजल्ट फाइंड हो जाएगा वो हो जाएगा 90। तो स्टूडेंट्स x क्या थे, विनर पार्टिसिपेंट्स थे, और x की वैल्यू जैसे आपने पुट करी यहां पर तो कितना फाइंड हो गया स्टूडेंट्स, आप यहां से देखिए आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, तो कितने हो गए जो विनर पार्टिसिपेंट्स थे, कितने स्टूडेंट्स 90, ठीक, और डिड नॉट जो विनर पार्टिसिपेंट्स थे वो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, अब 63 माइनस 19, बिकॉज यहां पर हमारी जो वैल्यू थी वो क्या थी 63 माइनस x थी, तो यहां से 63 माइनस 19 स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा और क्वांटिटी को फाइंड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितने हैं, और उसका सम करके भी चेक कर सकते हैं आप, अगर आपका सम करके पता चल रहा है। बट यहाँ पर देखिए पहले तो इफ द टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर फाइंड क्या करवा रहा था, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो विनर्स तक करवा रहा है तो हमें इतनी आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बाकी आंसर चेक करना है, सब्ट्रैक्ट करके टोटल करके भी देख सकते हैं आप। क्लियर, तो हमारे जो विनर पार्टिसिपेंट्स थे वो स्टूडेंट्स 19 थे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 to 16 ओवरऑल क्लियर हुए हों। अगर वीडियो स्टूडेंट्स अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ओके स्टूडेंट्स।